हमारी बाइबल में, इन अवर बाइबल, दो चीजों के बारे में बहुत कुछ लिखा है। बाइबल दो इवेंट्स के लिए बात करती है। पहला इवेंट है, पहला जो किस्सा है जिसके लिए लिखा है, वो है यीशु का पृथ्वी पर आना। और दूसरी जिस चीज के बारे में प्रभु सबसे ज्यादा बोलते हैं, वो है उसका दोबारा आना। पुराने नियम में अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी प्रतिज्ञाएं हैं यीशु के आने की, और जब आप नया नियम पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं उसके फिर से आने की। इवन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब प्रेरितों के काम में जब चेले यीशु को ऊपर जाते हुए देख रहे थे, तब स्वर्गदूत आते हैं और कहते हैं, जिसको तुमने देखा है वो दोबारा आएगा, वो लौटेगा। सो आप सभी जानते हैं कि उसका पहली बार आना जो था वो समाप्त हो चुका है, वो इवेंट खत्म हो चुका है। लेकिन सेकंड इवेंट बाकी है। वो पहली बार आया, देह में प्रकट हुआ, उसे शिक्षाएं दी, चमत्कार किए, अद्भुत काम किए, जीवन जीने का तरीका हमने यीशु से सीखा। हम तो सिर्फ पैदा हुए थे, लेकिन जिंदगी एक्चुअली हमें यीशु ने जीना सिखाई है ना। आप में से कितने लोग इस चीज के लिए धन्यवादी हैं? हमें हमारे पेरेंट्स ने भले ही हमें जन्म दिया, हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमारे माँ बाप हमें इस दुनिया में जरूर लेकर आए, लेकिन जिंदगी जीना तो हमें यीशु ने सिखाया। हाउ टू लिव, हमें कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे लोगों के साथ व्यवहार करने हैं। और अगर आप यीशु में आके अगर आपने उसका लाइफस्टाइल नहीं सीखा है तो आपने बहुत कुछ मिस किया है। ट्रूली बाइबल तो जिन दो इवेंट्स के लिए सबसे ज्यादा बात करती है, फर्स्ट है उसका पहली बार आना, देह में प्रकट होना। और बाइबल कहती है, यस, वर्ड बिकेम फ्लेश, वचन देहधारी हुआ, वो हमारे बीच में आया, उससे हमसे बातें की। लेकिन अब उसका सेकंड इवेंट बाकी है, अब वो दोबारा आएगा। लेकिन उसके दोबारा आने से पहले कुछ चीजें हैं जो आज चर्च को समझनी पड़ेंगी। मुझे लगता है आज का मैसेज थोड़ा शॉर्ट हो सकता है, पर अगर प्रभु ने जितना मेरे पास अभी है, लेकिन खुदा ने अगर मुझे कुछ और मन में डाला तो मैं उसको और अंदर ले जाऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूं आज आप बहुत ध्यान दें। मैं फिर से पूछना चाहता हूं, बाइबल कितने इवेंट्स के लिए सबसे ज्यादा बात करती है? तो पहला इवेंट प्रभु यीशु मसीह का आना। अब बड़े ध्यान दीजिए, यहां देखिए सब। 2024 साल पहले, आपको पता है आपकी आपकी बर्थ डेट में जीसस मिक्स है। अच्छा, मैं बताता हूं आपको। आप कब पैदा हुए जी? समझिए मैं किसी से पूछ रहा हूं और आप कह रहे हो मैं पैदा हुआ हूं 1980 में, तो आपसे पहले 1980 साल पहले क्या हुआ था? जीसस आया था। आपके बर्थ में जीसस मिक्स है ना। इस दुनिया में जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं, जितने भी लोग पैदा हुए हैं, हर एक के बर्थ के साथ जीसस मिक्स है। अगर मैं आपको कहूं आप कब पैदा हुए, मैं पैदा हुआ बता 2001 में। अच्छा बताओ 2001 साल पहले क्यों? दुनिया तो बने हुए बहुत साल हो गए हैं। नहीं 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 ब्रदर, 2001 साल पहले जीसस आया, उसके बाद में आया हूं। ओके, प्रेज द लॉर्ड। चलो कोई तो समझा। यीशु मसीह हमारे बीच में 2024 साल पहले आए, ठीक है। वो देह रूप धारण करके आए। कहिए देह, बॉडी, बॉडी में आया। वर्ड बिकेम फ्लेश। वो आया, उसने बहुत सारे चमत्कार किए, उसे बहुत सारी शिक्षाएं दी, दृष्टांत कहे, बहुत सारी बातें कही। और बाइबल बताती है फाइनली वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ। जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, यहाँ देखिए सर, आप जानते हो
सबसे बड़ी बात क्या है? देखो, मैं आपको एक थोड़ा सा खुल के बताता हूं। मेरा जन्म जो है ना, मसीह परिवार में नहीं हुआ। मेरा जन्म सिद्धि परिवार में हुआ है। आप में से भी यहाँ पर बहुत लोग बैठे होंगे, आप क्रिश्चियन फैमिलीज में नहीं जन्मे हो। एक होते हैं मसीह परिवारों में जन्म लेते, जिनको स्टार्टिंग से ही जीसस के लिए बताया जाता है, पर हम वो लोग नहीं थे। हम अपनी जगह पे पैदा हुए थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, हम में से बहुत सारे लोग हैं जो मेरी तरह एक क्रिश्चियन फैमिली में नहीं जन्मे थे। हम अन्य जातियों में थे, और हम स्टार्टिंग से ही है ना अपना उद्धार ढूंढते थे। जो कुछ हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया था, ये करो वो करो, सोमवार यहाँ जाओ, मंगलवार यहाँ जाओ, बुधवार यहाँ जाओ, हम सबको खुश करते थे। हम सबको बोल के आते थे, कोई तो सुन लेगा हमारी। सुनिए, हम अपनी नजात को ढूंढते थे, हम अपने उद्धार को ढूंढते थे। और आपको पता है, हमारा जो उद्धार था वो हमारे कर्मों पर निर्भर था। कहिए कर्मा, बोलिए बाजू वाले को, कर्मा। अच्छा चलेगा तो अच्छा होगा, बुरा करेगा बुरा होगा। ये बचपन से सबने सीखा था, पक्का? ओके, चलो बताओ कितनों को प्रभु मिला? बोलो बोलो, कितनों को मिला? आप में से किसी को मिला? ज्ञान मिला, खुदा नहीं मिला। आपको नॉलेज मिला, बहुतों को बस ज्ञान है, खुदा नहीं है। एक आदमी ने मुझे मिलके कहा, मन साफ रख, तू खुद खुदा है। मैंने कहा सुनो, ये लो, ये नए आए। एक आदमी को मैंने यीशु के लिए बताया, उसने कहा देखो कुछ नहीं होता ये सब, आप अपने मन को साफ रखो। किसका कॉल आया, उसको गाली दे रहा था। कहा इधर आ, इधर आ, ढोंगी। क्या क्या बोलते रहते हैं आजकल। मन साफ। चलो आपसे एक और सवाल, मन साफ कैसे रखूं? चलो यही बता दो मुझे आप लोग, जो लोग कहते हैं मन साफ रख। मैं आपको बताना चाहता हूं वो पहली बार आया क्यों। उसके बाद मैं सेकंड कमिंग में आऊंगा। सॉरी, नॉट सेकंड कमिंग, रैप्चर। बहुत सारे लोग ये भी मिस्टेक करते हैं, यीशु के दूसरे आगमन को, यीशु के दोबारा आने को दूसरा आगमन कहते हो। नहीं, आपके लिए दूसरा आगमन ठीक नहीं है, आपके लिए उठाया जाना बाकी है। दूसरे आगमन का वेट मत करो, वो तो न्याय का दिन है। बाइबल कहती है उस दिन का इंतजार क्यों करते हो? उस दिन यहोवा के सामने कौन खड़ा रह पाएगा? क्योंकि वो वैसा दिन होगा जो पृथ्वी पर न्याय के लिए आएगा। कृपया रैप्चर को सेकंड कमिंग बोलना बंद करो। यीशु एक बार नहीं आने वाला है, अभी भी 2 बार और आने वाला है। एक बार जब वो आएगा बादलों पर आएगा, गुप्त में आएगा। लेकिन जब वो दोबारा आएगा, मैं बहुत कंफ्यूज होता था, प्रभु आप कहते हो मैं चोर की नाई गुप्त में आऊंगा, लेकिन यहां तो लिखा हुआ है कि हर आंख आपको देखेगी। सच क्या है प्रभु? आप गुप्त में आओगे, कैसे आओगे? प्रभु ने कहा अब जब मैं आऊंगा तो मैं गुप्त में आऊंगा, 7 साल के बाद सबको देखने आऊंगा। दैट्स वेरी क्लियर, वो सेकंड कमिंग है, राइट? और सुनिए, हम सब अपने अपने उद्धार को ढूंढते थे, जो जिससे सीखा था। कोई क्या करता था, कोई क्या करता था, कोई क्या करता था। मेरा सवाल है, कितनों को खुदा मिला? ज्ञान जरूर मिला होगा, बहुत नॉलेज मिला होगा। मेरा एक दोस्त था, बहुत प्रॉब्लम में था। वो किसी के पास गया, जाके बोलता है मुझे पूछ के बताओ मैं दुखी क्यों। उन्होंने बोला हमको नहीं पता है आप दुखी क्यों हो। क्यों? आप तो बैठते हो ना, बोलते हो ना, बड़े बड़े वादे करते हो। बोला पूछ के बताओ मैं दुखी क्यों हूं। सामने वाला इतना ईमानदार था, उसने कहा देखो मुझे उससे कोई नाता नहीं है, मैं किताबें पढ़ के बताता हूँ, मैं ज्ञान देता हूँ। यू एक्चुअली इज ऑनेस्ट। उससे साफ कहा मैं खुदा को नहीं जानता हूँ, मैं अच्छी अच्छी किताबें पढ़ के। कहिए अपने पास वाले को, सिर्फ सत्संग जाने से कुछ नहीं होता। हाँ, माँ तो सत्संग में नहीं आया, मैं तो सत्संग पे जाती हूँ। खाली सत्संग पे जाने से कुछ नहीं होता। यीशु ने कहा मैं सत्य हूं, जहां वो है
वहां सब कुछ है। आप कोई भी आजकल टीवी चला दो, सुबह से लेकर रात तक भाषण देते। हाँ, ये कर, वो कर, बंदा सादगी में जीवन बिता, सादगी में जिंदगी बिता। अंकल आप इधर तक कैसे आए हो? BMW में। आप खुद 90 लाख की गाड़ी में घूमते हो और हमें भाषण देते हो सादगी में जिंदगी जी। हमारे प्रभु को देखो, हेरोदेस घोड़े पे घूमता था, खुद गधे पे। अगर वो घोड़े पे घूमता तो हम लोग कहते प्रभु हमारी जिंदगी ऐसी और तू घोड़ों पे घूमता है, और वो आपको कहता नो बेटा, तेरे से निचली जिंदगी जी मैंने। ही इज अवर गॉड, वो हमारा खुदा है। आप अपार्टमेंट्स में रहते हो, मुझे एक बंदा बताइए इस दुनिया में जिसकी जो अपनी मां के पेट में था और उसकी मदर को डिलीवरी करने की प्लेस नहीं मिल रही थी। कोई केस नहीं हुआ इस दुनिया में। एक वो था, उसको प्लेस नहीं मिल रही थी, ऐसी जगह पे जन्मा जहां पर आप बैठो तो नाक बंद करके बैठो। हमें से तो बहुतों का जन्म ही एयर कंडीशन अस्पतालों में हुआ है। उसका जन्म कहाँ हुआ? आपको पता है कितनी निचली जिंदगी जी के गया है वो? धन्यवाद, उसके पास सोशल मीडिया नहीं थी। सोशल मीडिया होती पता नहीं क्या कर देता वो, घर घर जाके बैठ जाता। लेकिन खैर, ये मौका उसने हमें दिया है ना? यीशु मसीह पहली बार आए, वे मारे गए, वे गाड़े गए, और तीसरे दिन बाइबल कहती है वो मुर्दों में से जिंदा हुए। मैं आपको, आप में से हर एक को, इवन अगर आप में से कोई मुझे यूट्यूब से देख रहा है, जितना घूमना है घूमो, गो, जितना घूमना है घूमो, जितनों के पांव पड़ने पड़ो, जितनों को परम पूज्य कहना है कह लो, तुम वापस उसी के पास आओ। ब्रदर प्रेमानी, हाउ कैन यू चैलेंजिंग अस? आप इस तरह की चुनौतियां कैसे दे सकते हो? बिल्कुल दे सकता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो कौन है। हम जानते हैं। चलो, अगर आपसे कोई भी विवाद करता है ना कि आप लोग यीशु को क्यों मानते हो, और भी नहीं है क्या, आप उनसे एक सवाल पूछो, एक क्वेश्चन पूछा करो, ठीक है? उनसे पूछो, कोई आपके साथ है जो ये कह सकता है जिसने आपके लिए अपनी जिंदगी दी है? सोचो, कौन है ऐसा जो आपको कहे मैंने तुझे पाने के लिए अपना जीवन दिया है? लोगों ने आपके डर के साथ व्यापार किया है। ओ, डरा हुआ है, इससे निकालेंगे, ये डाल दो, वो डाल दो। आपको पता है डरपोक व्यक्ति वहम लेने के लिए तैयार रहता है। हाँ बिल्कुल। मेरा एक दोस्त है, 4 उंगलियों में 8 अंगूठियां पहनता है। 4 उंगलियों में 8 अंगूठियां पहनता है। मैंने उससे पूछा ये क्या है? इससे गुस्सा होगा, इससे गुस्सा कंट्रोल में आएगा, इससे इससे बाजू वाले के ग्राहक मेरे दुकान पे आएंगे, इससे क्या होगा? अरे मैं आपको बता नहीं सकता हूँ क्या क्या करते हैं अमेरिकन, ये वो, मैं उनके नाम बता सकता हूँ आपको। मेरा एक दोस्त है, मैंने उससे पूछा तू बेचता है ना? बोलता है यार चुप कर यार, धंधा है, परेशान मत कर। उसने मुझे खुद बताया यार बिजनेस है क्या, तेरे को क्या करना है, ये सब बिजनेस है, उनको पता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जितने भी लोगों को लगता है कि मेरे ऊपर कोई है, भारी है, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, हमने इनका बिगाड़ा क्या है? बोलो एक चीज बता दो, क्या बिगाड़ा है? मैं ऊपर गया हूं इनको मारने के लिए कभी? नेवर। बाइबल एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करती। अच्छा मुझे एक बात बताइए, यहां देखिए, आपके घर के अंदर लाइट का काम चालू है और वायर लटक रही है और आपका बच्चा छोटा है, आप अपने बच्चे को जाने दोगे? मैंने बहुत बार देखा है, लोग है ना खुली हुई जगहों पे टेप लगा देते हैं ताकि किसको करंट ना लगे। आप अपने घर में ऐसी चीजें नहीं रखते हो जो आपके बच्चों को मार दें। खुदा इस दुनिया में ऐसी चीजें रखेगा जो आपको मारे। ये वहम लोगों ने आपको देके रखे। एक दिन मैं कहाँ ठहरा हुआ था, मैंने ये बात अपनी फैमिली को भी नहीं बताई आज तक। मैं कहाँ ठहरा हुआ था, किसी घर में, एक कॉटेज था, उन्होंने मुझे रखा था वहां पर। मैं जैसे सुबह उठा,
मेरे दरवाजे पे नींबू, सिंदूर, काली गुड़िया सब रखे हुए थे। मैं समझा किसी ने कुछ किया है। आप बिलीव करो, उस रात उल्टा मैं बहुत अच्छे से सोया था। मैं सुबह उठा, जो मुझे लेने आए थे ना, उन्होंने कहा रे 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 रे। मैंने उनके सामने नींबू उठाया, मैंने कहा ले जाओ, 15 रुपया डजन है, कुछ नहीं होगा। बाइबल कहती है याकूब पे कोई मंत्र नहीं चलता। आप याद रखिएगा, आप पे कोई जादू टोना असर नहीं करता। नेवर। द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु का लहू इन चीजों से बहुत ताकतवर है। और कुछ बहनें जो कहती है हमारे बच्चों को नजर न लगे, सबसे पहले तो आपका बच्चा ऋतिक रोशन नहीं लगता है। बच्चों को नजर नहीं लगे, काला टीका लगाएंगी, आपको लगता है ये सब जरूरी है? खुदा की नजर है, बहुत है। हमारा खुदा हमें देख रहा है। क्या कहती है बाइबल? मुझे तेरा ध्यान है। उधार इन सब चीजों में नहीं है सर। बाइबल बताती है उधार उसके पुत्र में है। एक व्यक्ति मरा है, आपके पाप इतने हल्के नहीं है कि आप पानी से धो लोगे। एक बंदा था, नहा रहा था, दूसरा बंदा सामने खड़ा हो गया। क्या कर रहा है? पाप धो रहा हूं। अब ये भी बुद्धिमान था, उससे भी संदूक ली, कपड़े अंदर डाले और हाथ में ली बैट, और बाहर से मारने लगा। उसको भी देख रहा था। उससे बोला क्या कर रहा है? उसने कहा कपड़े धो रहा हूं। बोला कपड़े ऐसे नहीं धुलेंगे, अंदर से निकाल फिर धुलेंगे। उसने कहा मैं भी वही समझा रहा हूं, पाप तो अंदर है, ऊपर से क्या धो रहा है? सिन आपके अंदर है। अरे जो मछली पानी में रहती है वो स्मेल नहीं निकाल पाती है, तुम पाप निकालोगे? देखा है आपने मछली को? किधर रहती है वो? बचपन में सुनी थी ना स्टोरी, मच्छी पानी की रानी है। नहीं सुना था? सुना था ना बचपन में पोयम, याद है? नहीं पोयम? क्या रहती है वो? उसके बाद भी घर पे लेके आओ, पूरा घर बदबू करती थी। आप घर पे आओ, घर पे मच्छी बनी है, आपको डोर पे पता चल जाएगा। कल हमारे घर पे मच्छी बनी थी, मैं डोर पे आया, मैं समझ गया माँ ने मच्छी बनाई है। जो पानी में रहती है वो स्मेल नहीं निकाल पाती है, आप पाप निकालोगे? हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। यीशु मसीह, इसीलिए दाऊद अपनी किताब में कहता है क्या ही धन्य है वह जो बगैर कर्मों के धर्मी ठहरे। आप जानते हैं हम वो लोग हैं जो बगैर कर्मों के धर्मी ठहरे। बाइबल कहती है, दुनिया एक्चुअली कहती है तुम्हें धर्मी ठहरना है, अच्छे कर्म करो। बाइबल कहती है नहीं, तुम धर्मी हो इसीलिए अच्छे काम करो। कहिए मेरे पीछे, मेरे अच्छे काम मुझे धर्मी नहीं बनाएंगे। मुझे अच्छे काम इसलिए करने हैं क्योंकि मैं धर्मी हूं।